हेलो, वेलकम टू नियॉन फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इस सेशन का इसलिए हमने स्टार्ट किया क्योंकि 2023 में जो एमवीवीआई क्वेश्चन होंगे उसे हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ओनली फॉर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो अब बताते हैं आपको जो नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वो तो बिल्कुल इस साल पूछने वाला नहीं है। तो हम आपको गेस के फॉर्म में जैसे प्रत्येक दिन 5-5 नंबर या 2-2 नंबर का क्वेश्चन मैं बताते चलूँगा, तो आप लोग कंसंट्रेट होकर इसे सुनिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए आइए चलते हैं। तो इस बार आपको हम पढ़ा रहे हैं कूलॉम्ब्स लॉ, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर में बनेगा। देखिए कैसे कैसे बनता है। तो हम आज पढ़ेंगे कूलॉम्ब्स लॉ, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलॉम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे देखिए फ्रेंच के यानी कि फ्रांस के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलॉम्ब। तो उन्होंने चार्ज के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? चार्ज के बारे में। तो उन्होंने क्या किए, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चार्ज लिए। तो एक का नाम दिए Q1 और दूसरा का नाम क्या दिए, Q2 दिए। ठीक है, और दोनों चार्ज को r डिस्टेंस पे उन्होंने सेपरेट किए। किस डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे सेपरेट किए। तो उन्होंने बताए F बराबर व्हाट, मतलब F जो है मतलब फोर्स, ये दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। कौन बताया? तो कूलॉम्ब्स लॉ बताए, कूलॉम्ब बताए। क्या बताए? कूलॉम्ब बताए। तो जो अभी हम बोले हैं उसे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम रिटर्न करते हैं, आप लोग देखिएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे when two charges are separated by a distance, in, क्या बोले हैं? when two charges are separated by a distance in air medium, then the force acting between them then it is called Coulomb's law. या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलेंगे। तो हम जो बात बोले हैं वही बात यहाँ लिखे भी हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे ये 2 चार्ज है, एक चार्ज का नाम Q1 है और दूसरा का नाम क्या है? Q2 है। तो कूलॉम्ब जो एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2 चार्ज लिए और दोनों चार्ज को r डिस्टेंस पे, r कहने का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। r कहने का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो दोनों चार्ज को r डिस्टेंस की दूरी पर रखें और ये बताएं दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसके बारे में बताएं। तो वही बात हम ऊपर लिखे हैं, when two charges are separated by a distance in air medium, ठीक है, then the force acting between them, मतलब दोनों चार्ज के बीच, दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके फॉर्म में हम देख लिए और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे 2 स्टेटमेंट ये और दिए, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइंटिस्ट Coulombs, this force is के बाद ऐसे डॉट देंगे, तब नंबर 1 में देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charges दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा है क्या? नीचे वाला दिख रहा है ना? ठीक है, नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। लगता है इसके नीचे लिखेंगे तो नहीं दिख पाएगा। अब तो इतना ही तक रहने देते हैं, सेकंड राउंड में ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हम क्या किए थे, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइंटिस्ट कुलॉम, मतलब क्या हुआ, जो फ्रेंच के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुलॉम, उन्होंने इस फोर्स के बारे में क्या बताएं, उनके अकॉर्डिंग यह फोर्स क्या होता है, तो ये बताएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, चार्ज, मतलब आवेश का जो गुना होता है, आवेश का गुणनफल बराबर क्या होता है, फोर्स होता है। मतलब बल जो लगेगा वो दोनों चार्ज का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों चार्ज का गुणनफल होगा। फोर्स कैसा लगेगा, दोनों चार्ज का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसा ये हम मिटा रहे हैं, दोनों से हम स्टेटमेंट निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे देखिए और एंड में लिखेगा ऐसे करके, एंड 2 नंबर में, 2 नंबर में लिखेगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन किसके, टू द, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम, मतलब क्या होगा, दूरी जो होगा आर वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के होगा, किसके होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो यहाँ देखिएगा ये पहला स्टेटमेंट से हम ये लेते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या है, चार्जेज है। तो यहाँ से हम लेंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिए थे, Q1 गुने Q2 लिए थे, ये नहीं लिए थे। अभी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था यहाँ पे, आर जो था वो क्या था, डिस्टेंस था। तो अगर इसको हम इन्वर्सली करेंगे तो इन्वर्सली कहने का मतलब उल्टा होता है, आई स्क्वायर होता है, चार्ज होगा स्क्वायर में होगा तो भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इस समीकरण 2 हो जाएगा और ऊपर वाला समीकरण 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नीचे वाला को अब इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें एक बात कर सकते हैं, जैसे अपने पास 2 इक्वेशन आए तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, 1 और 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, मतलब दोनों समीकरण को हल करने पे हम पाते हैं। तो 1 और 2 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुना करते हैं। तो देखिए 1 और 2, तो ये एफ समानुपाती Q1 गुने Q2 गुना 1 क्या है, r² है, तो 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो Q1 गुने Q2 अब बटा में क्या है, r²। यहाँ तक दिख रहा है ना, नीचे तक दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है क्या नीचे, इसे ऊपर लिख देते हैं क्या, ऊपर लिख दे कि दिख गया, फिर ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ऊपर वाला कट जाता है, वो दिक्कत हो जाता है ना, नीचे ज़्यादा नहीं लिखना होगा ना, तब चलेगा। चलिए देखते हैं, अब चलिए इसे हटाएं। अब चलिए देखिएगा, तो अब क्या हुआ, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो एफ बराबर लिखेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे नहीं हटता है, इसके बदले कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट के बदले में के ले लेते हैं। अब बच क्या जाएगा, Q1 Q2 बटा में r²। तो आपका फाइनल वैल्यू एफ का ये आ गया।
ठीक है। अब देखिए इसमें कौन क्या क्या होता है। जैसे यहाँ हम बोलेंगे ये एफ जो होता है, तो एफ बराबर जैसे ऐसे करके लिख देंगे वेयर एफ बराबर क्या लिखेंगे, एफ बराबर, यहाँ पर एफ बराबर होगा, क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स। एफ बराबर क्या बोलेंगे, कूलम्बिक फोर्स, या इसी को बोलते हैं कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे और करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है। अब यहाँ के को क्या बोलेंगे, तो इसको कूलम्बिक कांस्टेंट बोलते हैं। के को बोलेंगे कूलम्बिक कांस्टेंट, के को क्या बोलेंगे, कूलम्बिक कांस्टेंट, जिसका मान हर साल एग्जाम में पूछता है। क्या होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 गुने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया है। यहाँ देखिएगा, के का वैल्यू इतना ना होता है, 3 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, इतना होता है। के का वैल्यू इतना ही ना होता है, 3 गुने 10 के पावर 9 होता है, 9 नहीं होता है, 9 किसी का होता ही नहीं है। इसका 3 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। अब यहाँ हम देखेंगे क्यू को क्या बोलते हैं, तो क्यू को बोलते हैं चार्ज। क्या बोलेंगे, चार्ज। यहाँ आर को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर को डिस्टेंस बोलेंगे। आर को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये आपका कूलम्बिक क्या हुआ, फोर्स बोलिए, या कूलम्बिक कांस्टेंट बोलिए, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलिए, या कूलम्ब्स लॉ बोलिए। ये आपका कूलम्ब्स लॉ 5 नंबर पूछता है, जो आपका हो गया। और ये जो आपका ये के का वैल्यू है, ये 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करें और शेयर भी करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था, तो हमने मैथमेटिकल टूल्स देखा था इन फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में मैथमेटिकल टर्म्स जो होते हैं, टूल्स होते हैं, उसका यूज कैसे होता है। तो आपको हम सबसे पहले क्या बताए थे, मतलब अलजेब्रा का एक फार्मूला लिए थे और उसको क्या किए थे, निकाल के दिखाए थे। बाय चांस अगर हमें याद अगर नहीं हो फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, उस फिजिक्स के जो टूल्स की सहायता से हम क्या करेंगे, वहाँ पे निकाल के हम यूज कर सकते हैं। तो पहले क्लास में हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। आज हम पढ़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर व्हाट, जानते तो सभी है, लेकिन याद किया हुआ वाला है। क्या है, याद किया वाला है, लेकिन यहाँ पे हम याद नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस दिन जब हम फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे, तो उसी से में हम क्या बताए थे, जब भी यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 2 बार। तो 2 बार लिख देते हैं। देखिए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे पिछले क्लास में हम पढ़े थे, जैसे ये a दिख रहा है, तो a को हम क्या करेंगे, इस सब के साथ क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, इट मीन्स गुना करेंगे। फिर जब हो जाएगा तो फिर हम b से ये दोनों में फिर गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखेंगे a से हम a में करेंगे गुना, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर। फिर हम a से माइनस b में करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस ए बी मिलेगा। ठीक है, a वाला का ख़त्म है। अब देखेंगे b से, तब b माइनस प्लस माइनस देगा, ए बी का गुना करेंगे तो ए बी देगा। अब माइनस माइनस प्लस मिलता है गुना में, तो b से b में करेंगे तो यहाँ पे b स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, b स्क्वायर। तो अब देखिए फाइनल हमें क्या मिलेगा, फाइनल यहाँ से a स्क्वायर। देखिए ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुटने मतलब जोड़ने में क्या होता है, एक जगह जुड़ता है। तो a को माइनस से भी या a को माइनस से भी, कितना माइनस से भी, 2 माइनस 2ab। फिर क्या होगा, प्लस
बी स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया फाइनली हमें मिल गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये हमें मिल गया फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया होगा, जैसे हम यहाँ बताए थे प्लस इंटू प्लस प्लस देता है, प्लस इंटू माइनस माइनस देता है, तो ये तो कंफ्यूज होगा। अब मान लीजिए जो न्यू स्टूडेंट होते हैं तो नहीं समझ पाते प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। ठीक है, तो उन्हें हम एक जगह शॉर्ट लिस्ट करवा देते हैं, इससे आप बेहतर समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब जो ये जो प्लस माइनस वाला बोले हैं वो वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे मैं रफ करूँगा, मिटा देते हैं इसे। ठीक है, देखिए यहाँ तो सबसे पहले हम हेडिंग बना के लिख लेंगे इन मल्टीपल। क्या बोलेंगे? इन मल्टीपल मतलब होता है गुना में। क्या चीज़ में? गुना में। क्या बोलेंगे? गुना में। देखिए गुना में क्या होता है, प्लस गुने प्लस क्या देता है? प्लस ही देगा। उसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या देगा? माइनस देता है। फिर यहाँ माइनस इंटू प्लस क्या देगा? माइनस देगा। फिर माइनस गुने माइनस क्या देता है? प्लस देता है। ये आपको लग रहा होगा कि याद मुझे करना होगा, लेकिन इसे याद नहीं करना है भाई। ठीक है, इतना बार इसे हम पढ़ेंगे जो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार रिव्यू करवा देते हैं। जैसे देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस देता है, प्लस गुने माइनस माइनस देता है, माइनस गुने प्लस माइनस देता है, और माइनस गुने माइनस प्लस देता है। ये गुना में ओनली फोर होता है। किस में होता है? गुना में। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स का हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक दो टूल्स आपको बताते हैं, उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार मार के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे यूज्ड टू मैथमेटिकल, यूज्ड टू मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। इन फिजिक्स मतलब हम फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स का हम यूज़ देखेंगे। किसमें? फिजिक्स में हम मैथमेटिकल टूल्स का हम यूज़ देखने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है। तो हम सबसे पहले टूल्स में देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है। ये अलजेब्रा का है। किसका है? अलजेब्रा का है। तो देखिएगा नंबर 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है? तो मुझे पता नहीं है, आप लोग को पता होगा लेकिन मुझे पता नहीं है। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान ये देंगे, यहाँ पे जितना बार पावर होगा, जैसे अभी 2 है तो इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 होगा तो 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 होगा तो 4 टाइम्स लिखेंगे। ये थॉट मैं जनरेट किया हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी। क्या लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखेंगे यहाँ a है तो a से ये सारा में हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। फिर इसके बाद हम b से हम इस सारे में क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। तो a से a में गुना हम करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस a से b में करेंगे तो ab मिलेगा प्लस, अब ये a से सारा में हो गया है, a और b दोनों में हो गया। अब b से करेंगे तो b से a में करेंगे तो फिर मिलेगा ab प्लस b से फिर b में करेंगे तो क्या मिलेगा? b स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? b स्क्वायर। अब सारा पावर को हम एक जगह रखते हैं तो a स्क्वायर लिखा गया। अब बचा है b स्क्वायर भी लिख दिए। तब a गो ab आ a गो ab कै गो? तो 2 ab होगा, 2 ab मतलब 2 ab। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होगा? प्लस
2ab, क्या होगा प्लस 2ab। तो ये आपका अलजेब्रा का एक फार्मूला हमने क्या किया, पूरे टूल्स के साथ बताया है। बेहतर उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर इसे समझे होंगे। चलिए, थैंक यू।